पारुल अपने घोंसले में खाना बना रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। वाह माँ, तुम कितनी प्यारी हो। आज मैं खूब सारे आलू के पराठे खाऊंगा। अच्छा बाबा, खा लेना। ये लो बेटा, खाओ। पारुल के पति तोता राजा के महल में सिपाही का काम करते थे। पारुल का परिवार गरीब था। माँ, सर्दी आ गई है। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय स्वेटर पहन कर आ रहे हैं। बस अकेले मेरे पास स्वेटर नहीं है। रात में मुझे बहुत ठंड लगती है माँ। तुम बाजार जाकर मेरे लिए एक नया स्वेटर ला दो ना माँ। चीकू बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है ना, उसे क्या हुआ? माँ, वो स्वेटर तो बहुत जगह से फट गया है और वो मुझे छोटा भी हो रहा है। आप नया स्वेटर ला दो ना मेरे लिए। चीकू, कुछ दिन रुक जाओ बेटा। जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी, मैं खुद जाकर बाजार से नया स्वेटर ला दूंगी। माँ, आप हर साल यही कहती हो। अब मुझे एक नया स्वेटर चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ना चीकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर ला दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर ठीक कर देती हूँ। नया स्वेटर आने तक तुम यही पहनो। पारुल बाहर से चीकू को डांट रही थी, लेकिन मन ही मन पारुल बहुत उदास थी। मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे चीकू, हम गरीब हैं, इसीलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कालू कौवा पारुल चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे पारुल, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। कुछ नहीं कालू भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे मेरी पत्नी को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम स्वेटर खरीदने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, चलो चलो। पारुल और कालू कौवा उड़कर स्वेटर की दुकान आ जाते हैं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 600 रुपये बहन जी, ले लीजिए। बहुत अच्छा स्वेटर है। कालू भैया, ये स्वेटर अच्छा है, ये ले लो। भैया, जरा हिसाब से दाम लगाइए। हाँ, मैं बस 400 रुपये ही दूंगी। ठीक है बहन जी, ले लीजिए। स्वेटर खरीदकर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आते आते कालू अपने घर चला जाता है और पारुल चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। मैं भी अपने चीकू के लिए कपास से नया स्वेटर बुनूंगी। यह सोचकर पारुल रानू चिड़िया के पास चली जाती है। वो रानू चिड़िया के घर के पास आ जाती है और फिर वो रानू चिड़िया का घर का दरवाजा खटखटाती है। रानू, अरे ओ रानू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ पारुल। रानू चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। अरे पारुल, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, चीकू एक नए स्वेटर के लिए बहुत ही जिद कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी कपास चाहिए। मेरे घर में तो कपास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। क्या तुम्हारे पास थोड़ी कपास है? मुझे माफ करना पारुल, मेरे घर में तो कपास खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम बुल्ली मौसी के पास जाओ। ठीक है, मैं बुल्ली मौसी के पास चली जाती हूँ। पारुल उड़कर बुल्ली मौसी के घोंसले की तरफ निकल पड़ती है और वह बुल्ली मौसी का घर का दरवाजा खटखटाती है। बुल्ली मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ पारुल। बुल्ली मौसी घर का दरवाजा खोल देती है। अरे पारुल, यहाँ कैसे? अंदर आ जाओ। कैसी हो बुल्ली मौसी? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है पारुल, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं मौसी, सर्दी आ गई है ना, इसलिए मैं चीकू के लिए नया स्वेटर बुनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की ज़रूरत है। घर में कपास नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास चली आई। क्या आपके पास कपास है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ी कपास है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए ना बुल्ली मौसी, क्या काम है? तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना होगा।
मेरा स्वेटर भी बहुत जगह पर फट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चीकू के स्वेटर के साथ साथ मैं आपके लिए भी एक नया स्वेटर बुन दूंगी। बुल्ली मौसी पारुल को कपास दे देती है। पारुल कपास लेकर अपने घर आ जाती है। पारुल रात दिन एक करके चीकू के लिए एक नया स्वेटर बुन देती है। साथ ही साथ पारुल बुल्ली मौसी के लिए भी एक नया स्वेटर बुन देती है। चीकू खेलने के लिए बाहर गया था। तब तक पारुल चीकू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। चीकू खेलकर शाम को घर वापस आ जाता है। चीकू बेटा, उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर मत देखना, हाँ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। पारुल के ऐसा कहते ही चीकू गिफ्ट बॉक्स के पास चला जाता है। क्या है इसमें माँ? मैंने कहा ना तुमसे चीकू, ये बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं है। बताओ ना माँ, क्या है इसमें? माँ, क्या मैं इसे खोलकर देख लूँ? कितना जिद्दी है रे तू चीकू, ये तेरे लिए ही है। क्या सच में माँ, ये मेरे लिए है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब खोलो इसे जल्दी से। चीकू बॉक्स को खोलकर देखता है। वाह, नया स्वेटर मेरे लिए। हाँ हाँ, नहीं तो क्या, मेरे लिए। माँ, आप कितनी प्यारी हो, मैं इसे अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। चीकू स्वेटर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। माँ, क्या मैं ये स्वेटर अपने दोस्तों को दिखा कर आऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आना, रात होने वाली है। ठीक है माँ। जब तक चीकू बाहर गया है, मैं बुल्ली मौसी के पास जाकर आती हूँ। मुझे उनका नया स्वेटर जो देना है। पारुल बुल्ली मौसी के पास आ जाती है और उन्हें उनका स्वेटर दे देती है। अरे वाह पारुल, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बुना है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बस्ती में ये बात फैल जाती है कि पारुल कपास से बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर बना रही है। सारे पशु पक्षी पारुल के पास आकर एक एक करके सुंदर सुंदर स्वेटर बनवा रहे हैं। सभी पक्षी पारुल को स्वेटर बुनने के बदले कपास दे रहे हैं। ऐसा करते करते पारुल भी अमीर हो जाती है। एक दिन रात के समय नागराज पारुल के घोंसले के पास आ जाता है। सारे पक्षी नागराज को देख घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी नागराज पारुल चिड़िया से कहता है, पारुल, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तुम बहुत अच्छा स्वेटर बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए भी स्वेटर बुन दोगी? मुझे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी। पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप जंगल में किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है पारुल, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी भी पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर पारुल नागराज के लिए स्वेटर बुनने लग जाती है। और कुछ ही देर में पारुल नागराज का स्वेटर बना देती है। नागराज पारुल का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। इस तरह जंगल के सारे पक्षी आकर पारुल से स्वेटर खरीदते हैं। आगे चलकर पारुल खुद की स्वेटर की दुकान खोल लेती है और खुशी से अपना जीवन अपने परिवार समेत बिताती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।